हरे कृष्ण, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास में कही जाने वाली तुलसी जी की कहानी। पर उससे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि तुलसी जी कौन है। तो तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। उनके तुलसी जी नहीं होंगे तो उसके बिना हम भगवान विष्णु को भोग लगाएंगे तो वो भोग स्वीकार भी नहीं करेंगे। तो चलिए छोटी सी एक तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। पहले मैं बताती हूँ तुलसी जी कौन है। तो ये शुरू करने से पहले सबसे पहले हम करते हैं सर्वप्रथम सर्व पूजनीय गणेश जी को याद और करते हैं आज की कथा शुरू। तुलसी जी पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिनका नाम वृंदा था, जिनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म होने के बाद भी ये बचपन से ही विष्णु भगवान की भक्त थी। तो जब वो बड़ी हुई उनका विवाह राक्षस कुल में ही हुआ। तो जो उनके पति हैं उनका नाम था जालंधर। तो एक बार जालंधर और देवताओं का युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो जब वो युद्ध पे जा रहे थे तो जो वृंदा है उन्होंने कहा कि आप तो युद्ध पर जा रहे हैं, आप युद्ध में रहेंगे, तब तक मैं पूजा में बैठूंगी और आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। तो जब तक आप आएंगे नहीं वापस तब तक मैं ये संकल्प नहीं छोड़ूंगी। तो जालंधर युद्ध में चले जाते हैं और वहाँ जो वृंदा है वो व्रत का संकल्प लेकर पूजा करने बैठ जाती हैं। उनके जो व्रत के प्रभाव से वो इतनी बड़ी भक्ति विष्णु जी की, तो उनका जो व्रत का जो प्रभाव था ना, उससे ना जालंधर को देवता लोग भी हरा नहीं पा रहे थे, जो देवता थे। अच्छा, वो परेशान होकर देवता सब विष्णु जी के पास पहुँचे, उनसे प्रार्थना की। तो भगवान विष्णु ने कहा कि वृंदा मेरी भक्त है, मैं उनसे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान दूसरा कोई उपाय हो तो बताओ, क्योंकि हमारी मदद ज़रूर करो। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप रख के वृंदा के महल में पहुंच गए। तो वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर जैसे ही वो उठी वृंदा, तो वृंदा का जो संकल्प था व्रत का वो टूट गया। उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उनका सिर काट कर अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, तो जिन्होंने जालंधर का रूप रख रखा था, इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल ना पाए। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया। इसके बाद वो अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में भी रहूँगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। तभी से ही तुलसी जी की पूजा होने लगी और कार्तिक मास में तुलसी जी का जो विवाह है वो शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। और साथ साथ देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये थी कि भाई तुलसी जी कैसे अवतरित हुई, उनका कैसे उन्होंने तुलसी जी कैसे रूप लिया उन्होंने, तो इसके बारे में अब हम कहते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी जी की कहानी कही जाती है वो कार्तिक महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसी माता से रोज़ाना कहती कि तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता गढ़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिणकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिवावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोज़ाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वे इतनी भारी हो गई कि उठे ही ना। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती, जिससे इतनी भारी हो गई है।
भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। तो सब बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में कुछ एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। तो भगवान ने जाकर उसके कान में बुढ़िया माई उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर का झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान कांधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसी उसकी मुक्ति करी ऐसी हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। बोलो तुलसी मैया की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये कथा मैंने अभी जो पढ़ी है ना, ये जब बाद में कृष्ण जी बुढ़िया माई के कान में जाके जो ये बोलते हैं ना, मतलब लिटरली मैं इसको पढ़ रही थी और ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि भगवान भी मतलब आते हैं और ऐसे जो उनकी इच्छा थी बुढ़िया माई की वो उन्होंने पूर्ण करी। तो सीरियसली मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़ा अच्छा अंदर से ना एक वो होता है ना कि मतलब मेरी मुक्ति भी ऐसी हो जाए। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को वीडियो को शेयर करो सभी के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो वीडियो उसके साथ जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एक्चुअली अंदर से रोंगटे खड़े हो गए ना, और फील ऐसा आ रहा है कि वो समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है। बट एनीवे, जैसे कृष्ण जी ने उन बुढ़िया माई का साथ दिया वैसे हम सभी का भी साथ दें। तो फ्रेंड्स, फिर से कहूँगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल नहीं जाना, उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस ज़रूर से कर देना। और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल एक नई अध्याय और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो तुलसी महारानी की जय, बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय।